संभल में मजार को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। क्रेन के जरिए मजार को किया सड़क से 70 फीट पीछे शिफ्ट। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी याकूब अली शाह की मजार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर मजार के खिलाफ योगी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि संभल में सड़क के किनारे अवैध रूप से ये मजार बनाई गई थी, जिसको अब सड़क से तकरीबन 70 फीट पीछे शिफ्ट करने की प्लानिंग बनाई गई और उसके बाद इस मजार को क्रेन के जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे क्रेन की मदद से बकायदा इस मजार को उठाया जाता है और उसके बाद दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। संभल में याकूब अली शाह की मजार को शिफ्ट कर दिया गया है। मजार को उठाकर क्रेन से शिफ्ट किया गया है। यह काम पिछले 1 महीने से चल रहा था। आपको बता दें कि यह मजार सड़क पर अवैध तरीके से बनाई गई थी और इसी के साथ ही संभल में इस वक्त प्रशासन सड़क चौड़ीकरण के काम पर ध्यान दे रही है और जब इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के काम शुरू किया गया तो ये जो मजार है वो बाधा बन रही थी, क्योंकि ये मजार जो है अवैध तरीके से सड़क के किनारे बनाई गई थी, जिसके बाद योगी प्रशासन ने इसको लेकर के फरमान जारी किया और अब खुद इस मजार के जो काजी हैं और इस कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस मजार को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और उसके बाद न सिर्फ इस मस्जिद की कमेटी बल्कि खुद प्रशासन की टीम भी इस एक्शन को अंजाम देने में जुट गई और उसके बाद इस मस्जिद को शिफ्ट कराने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल के हयात नगर क्षेत्र में बहजोई रोड पर स्थित याकूब शाह अली चिश्ती दरगाह को ट्रांसफर किया जा रहा है। 5 दशक पुरानी इस दरगाह को सड़क से 35 फीट पीछे खिसकाया गया है। फिलहाल और भी पीछे इसको खिसकाया जाएगा, यानी कि जो आदेश है उसमें यह कहा गया है कि सड़क से टोटल 70 फीट पीछे इस मजार को शिफ्ट किया जाना है। तो अभी फिलहाल के लिए 35 फीट इसे खिसकाया गया है और कल परसों तक ये कार्रवाई जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी कि सड़क से 70 फीट जो पीछे शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है वो आदेश पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। बता दें कि दरगाह की मजार को हाइड्रा मशीन लगा करके बकायदा ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि इसके लिए मजार के चारों ओर पहले 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, साथ ही लोहे की चादर का बॉक्स भी तैयार किया गया, यानी कि पूरी तैयारी की गई ताकि इस मजार को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे और ये मजार आसानी से रोड से शिफ्ट किया जा सके। और इसी वजह से ये तमाम तैयारियां की गई और इसको लेकर के बाहर से कारीगर बुलाए गए थे। ऐसे में वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका ये बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? रागिब हसन। यहाँ पर एक दरगाह को पीछे खिसकाने का मामला चल रहा था जी। कब से ये मामला चल रहा है और कितना इसको शिफ्ट किया गया? तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया और तकरीबन ये 70 फीट पीछे आ गई है। आज कैसे दरगाह को हटाया गया? किरण आई थी और उसके बाद उसका 2 घंटे तकरीबन ये चला है और 2 घंटे में उसको किरण ऊपर से पूरे मजार शरीफ को इधर लेके आई है। अच्छा, अगर दरगाह की बात करें तो दरगाह कितना शिफ्ट किया गया? 70 फीट है तकरीबन रोड से। दरगाह हाँ, अभी इमारत का काम बचा है। इमारत का काम बाकी है। कितने दिन में हो जाएगा? 5-6 दिन।
आपको बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए उत्तराखंड के दिलशाद अंसारी, जो कि रुड़की के रहने वाले हैं, उनको 10 लाख रुपए की लागत में ये कार्य सौंपा गया। अब तक 27 फीट हिस्सा एल शेप में सफलतापूर्वक पीछे खिसकाया जा चुका है। अकील अहमद, किस पद पर हैं आप यहाँ? यहाँ मैं मुतवल्ली के पद पर हूँ। आज जो ये मज़ार रखी गई है, क्या पूरा मामला और कितने में इसका टेंडर किया गया था, कितना वक्त इसको लगा? इसका टेंडर पहला 10 लाख रुपए का था और ये जो हमने क्रेन मंगाई है इसका टेंडर 1 लाख रुपए का है यहाँ दरगाह पहुँचाने का। आज ये दरगाह पहुँचाई है आपने यहाँ? जी, जी। कितना वक्त इसको लग गया उठा कर क्रेन, और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई? लगभग 2 घंटे में पहुँचा दी उसने यहाँ। क्रेन और तुम्हारा हेडरा वगैरह ये सब चीज़ लगा के प्लेटें अपना। हाँ। अब ये जो इमारत है इसको सब करने का 4-5 दिन लगेंगे बस जी। कितने फीट पीछे सटेगी? ये अभी आएगी 15-20 फीट पीछे। टोटल रोड से कितनी? टोटल रोड से 70 फीट हो जाएगी। बचे हुए 12 फीट हिस्से को ट्रांसफर करने में 10 से 12 दिन और लग सकते हैं। बारिश के कारण कुछ दिन काम बाधित भी रहा, मगर अब मजदूर और वेल्डर रात दिन जुटे हुए हैं। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 24 जुलाई तक काम पूरा हो जाना चाहिए और जिस तरीके से ये निर्देश तहसीलदार की ओर से दिया गया तो इस निर्देश को भी पूरी तरीके से अमल में लाया गया है और इसी की वजह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे इस मजार को शिफ्ट कर दिया गया है। मेरा नाम अरशद है। आज आपने यहाँ पर क्रेन से दरगाह को हटाया है, पीछे खिसकाया, क्या पूरा मामला? ये दरगाह रोड के किनारे आ गई थी, उसने पीछे शिफ्ट करी गई है। कितनी शिफ्ट किया आपने? ये मान के चलो कम से कम 500 मीटर। लगभग कितना समय आपको लगा होगा, इसमें कितना खर्चा मान के चलो? 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे। कितना खर्चा आपको लगा इसको शिफ्ट करने में लगा? खर्चा तो पता नहीं। तो अभी दरगाह तो आपने पीछे कर दिया, इमारत रह गई है, उसको भी शिफ्ट करेंगे? नहीं, इमारत तो कंस्ट्रक्शन वाले कर रहे हैं, वो ही करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो ही कर रहे हैं इमारत। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सड़क किनारे जमा मलबे को बकायदा हटाने का भी काम किया गया था ताकि इससे कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। आपको बता दें कि संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर के योगी की प्रशासन जो है वो सख्त एक्शन अपना रही है। ऐसे में कई सारे धार्मिक स्थलों पर लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें कई सारे मदरसे से लेकर के मस्जिद और दरगाह भी शामिल है जो कि अवैध पाए गए और जिनके खिलाफ इस तरीके के एक्शन को लिया गया है। इसके अलावा कई सारे दुकानें भी इलीगल तरीके से सड़क के किनारे बनाई गई थी, मार्केट में बनाई गई थी। इसको लेकर के भी बकायदा संभल में जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रही है और बकायदा संभल के जो डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने पिछले दिनों एक आदेश भी जारी किया था जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि नगर निगम की जमीन पर या फिर किसी भी सरकारी जमीन पर अगर कोई इस तरीके का निर्माण करता है, वहां पर घर बनाता है, दुकान बनाता है या फिर धार्मिक स्थल बनाता है तो उसे फौरन बुलडोज किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के तहत संभल में इन दिनों इस तरीके के एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर लेकर के प्रशासन पहुंच रही है और इन अवैध जो मस्जिद है या फिर मदरसे हैं उन्हें बुलडोज कर रही है, तो इससे पहले इस दरगाह को बुलडोज किया जाए तो उससे पहले ही कमेटी के लोगों ने यह फैसला किया और उन्होंने खुद ये कहा कि हम कारीगर बुला करके इस मस्जिद को ही सड़क से 70 फीट पीछे शिफ्ट कर देंगे और यही कार्रवाई संभल में देखने को मिली। उन्होंने इस मजार को बुलडोज नहीं किया बल्कि इसे सड़क से पीछे शिफ्ट कर दिया ताकि ना तो सरकार को किसी भी तरीके की समस्या हो क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनी है और ना ही जो जनता है उन्हें किसी तरीके की समस्या हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।